नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से 5G सेवा को लॉन्च कर दिया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। तो वहीं वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सीएम योगी भी वर्चुअली जुड़कर इस आयोजन में पहुंचे थे। सीएम योगी ने कहा कि 5G सेवाएं दुनिया को बदल देंगी। टेक्नोलॉजी से हम मजबूत होने वाले हैं। 5G सेवा आज से वाराणसी समेत देश के 8 शहरों को मिलने जा रही है। इसे अचीव करने के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अति महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं इस फील्ड से जुड़े हुए कैप्टन हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश हर गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 243 प्रकार की सेवाओं को केवल गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अब गांव के व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर या वेरिफिकेशन से थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय में सारी सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। हर एक क्षेत्र में इसकी सुविधा का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं विनाशी काशी से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को 5G की सुविधा से प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, कैप्टन है, उनको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। तो वहीं देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग तेज हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के कवायद में लगी हुई हैं। देश प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व का चुनाव कर रही हैं। खासकर यूपी में सभी पार्टियों का अलग तरीके से फोकस है। बीजेपी सपा के बाद अब कांग्रेस भी इस फेररिश्त में जुड़ गई है। अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है और कांग्रेस ने ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का पदभार सौंपा है। ब्रजलाल खाबरी जालौन से सांसद रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक अध्यक्ष के पीछे यानी कि उनके साथ में 6 प्रांतीय अध्यक्षों का भी ऐलान किया है, जिसमें अध्यक्ष के साथ में 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए हैं। ये जिम्मेवारी जो दी है पार्टी ने, पार्टी का ये हमेशा से रूल रहा है। पार्टी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। पार्टी जो काबिल लोग हैं, जिनको काम दे करके जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए जो तत्पर रहता है, उसको दी जाती है जिम्मेवारी। आज जो जिम्मेवारी मिली है, आदरणीय प्रियंका जी ने जिस सोच के आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी है, ये तो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है और चलती आई है अभी तक। यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। तो जिस जिम्मेवारी को आज हमें दिया गया है, ये जिम्मेवारी निभाने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है। 22 साल बाद कांग्रेस को दलित प्रदेश अध्यक्ष मिला है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी इसी तरीके की ऐसा आप लोग जो सोच रहे हैं कि एक लंबे समय बाद कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया है। पार्टी कभी भी किसी तरीके के किसी भी उसमें नहीं है, ना किसी जाति में ना किसी धर्म में कोई नहीं रखती है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों सावधान यात्रा में व्यस्त हैं और ओपी राजभर यूपी से लेकर बिहार तक इस यात्रा को लेकर जाएंगे। इसी क्रम में आज राजभर की सावधान यात्रा संत कबीरनगर जिले में पहुंची, जहां पर धनघटा विधानसभा क्षेत्र में ओपी राजभर की सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष का अलग ही स्वरूप देखने को मिला। दरअसल इस दौरान ओपी राजभर पार्टी के कार्यकर्ताओं से चंदा मांग रहे थे और राजभर ने मंच से ही चादर फैलाई और कार्यकर्ताओं से चंदा मांगा है। तो वहीं ओपी राजभर की इस अपील का बड़ा असर देखने को मिला और चंदा देने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर देहात के दौरे पर पहुंचे, जहां पर डीएम, एसपी और सीडीओ ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रमऊ गांव में बने ओपन जिम, योगा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही देहाती मार्ट, अमृत सरोवर समेत 50 लाख रुपए की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने देहाती मार्ट 500 रुपए देकर चना खरीदा। इसके बाद डिप्टी सीएम गांव में ही आयोजित जनचौपाल में जनता को संबोधित भी करते नजर आए। गांव सभा के अंदर यहाँ चौपाल का कार्यक्रम, कई परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम, अमृत सरोवर के निरीक्षण का कार्यक्रम, और आज का दिन जो वृद्धजनों का दिन माना जाता है, इस नाते भी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का एक सेवा पखवाड़ा बनाया गया था। उसमें आज का दिन वृक्षारोपण के लिए समर्पित किया गया था और कल 2 अक्टूबर को यह सेवा पखवाड़ा पूर्ण होगा। तो उसी के क्रम में निरीक्षण भी हुआ। हरिशंकरी मतलब 3 वृक्षों का एक समूह जो स्थापित किया जाता है वो स्थापित किया गया और एक अच्छा ये प्रयास है। और इस प्रयास से केवल गांव का विकास ही नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण के प्रति अपना कर्तव्य भी ध्यान में आएगा। और यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे चित्र भी बनाया है जिनके कारण से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ऐसे आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके सबके चित्र को रखा है। और अमृत सरोवर आज़ादी के अमृत काल पे ये पूरे देश में तो बनाए ही जा रहे हैं, हर लोकसभा में 75, लेकिन यहाँ पर भी यह सरोवर बनाया गया है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। मुजफ्फरनगर में महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और छात्र अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के शहरी और वित्तीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग भी शामिल हुए। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत घृणित हत्याकांड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसकी निंदा करता है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, तुरंत संज्ञान लिया। 24 घंटे के अंदर हत्यारे पकड़े जाते हैं। उसी दौरान एसआईटी का गठन होता है और उसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक में केस को चलाने की बात की जाती है। 25 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की जाती है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से उस पीड़ित परिवार के साथ है। जहां तक इस प्रकार की घटनाएं हम मानते हैं कि ये निंदनीय है, बहुत ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आरोपियों को, चाहे वो किसी भी मजहब के होंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ हों, किसी के भी दल के साथ संबंधित रहे होंगे, जैसे आपने कहा, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। महाराजगंज जनपद के 32वें स्थापना दिवस के मौके पर आज से 3 दिवसीय महाराजगंज महोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आगाज के साथ हुई। कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिहाज से शिल्पग्राम में हस्तशिल्प से बने विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया था। ये लोकल क्षेत्रीय कलाकारों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यहाँ के साइंस के बच्चे हैं, IITians हैं, जो बैटरी से कर रहे हैं, क्रिएटिव जॉब्स में हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के जो एक मुहिम है कि आप स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कारगर साबित होगा। और मैं यहाँ के बच्चों में बहुत पावर, यहाँ पे ये फील्ड, ये ज़मीन है ना, बहुत क्रिएटिव ज़मीन है, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था और ये ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म मिल गया है, जहाँ से अगल बगल के ज़िले के लोग, उनके खुद टीचर्स लोग, खुद मंत्री जी, सारा प्रशासन उनको देख रहा है, अखबार मीडिया देख रही है, उनके माता पिता देख रहे हैं, उनके गुरुजन स्कूल। तो मुझे लगता है बच्चों का भविष्य, उनका हौसला अफजाई एक तो होगी, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टार्ट। और ये महाराजगंज महोत्सव 2 साल बाद शुरू हुआ है, लेकिन इतने भव्य रूप से हुआ है, ऐतिहासिक भीड़ आई है दिन के वक्त में। अभी तो शाम को कार्यक्रम होगा रंगारंग, तब क्या होगा इमेजिन करिए। तो मुझे यहाँ आकर आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा
माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने, हमारे सांसद जी हैं महाराजगंज के, उन्होंने हमको बुलाया, माननीय विधायक जी नौतनवा, मैं सारे सदर विधायक सबको धन्यवाद दूंगा। प्रशासन गोभी की फैंटास्टिक जॉब। सहारनपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठक करी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई, जिसमें से कान्हा गौशाला में गोबर से पेंट बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग और गैराज का सौंदर्यीकरण करने और शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वच्छता उपकरण और भारी वाहन भी खरीदे जाएंगे। नगर निगम में एक जोनल ऑफिस और ई कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। इन प्रस्तावों के अलावा सरकारी बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल लगाने, भीमराव अंबेडकर में स्विमिंग पूल का निर्माण, जनमंच का सौंदर्यीकरण और सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरण की खरीद भी होगी। वहीं लखनऊ गोल्फ क्लब विवाद में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने क्लब के पदाधिकारियों के दफ्तर को सील करने का आदेश दिया। लखनऊ गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, कैप्टन के दफ्तर को सील कर दिया गया है ताकि पुराने दस्तावेज बदले ना जा सकें, यानी कि प्रमाणों के साथ में छेड़छाड़ से बचाव के लिए इस तरीके का एहतियाती कदम उठाया गया है। लखनऊ रेलवे ने अक्टूबर के इस महीने से 140 ट्रेनों के टाइम टेबल में चेंजेस लाए हैं, जिसमें चारबाग स्टेशन, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, बादशाह नगर प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली ट्रेनों का भी पुराना टाइम टेबल अब चेंज हो गया है। अब ज्यादातर ट्रेनें अपने वर्तमान समय से 5 मिनट से लेकर 15 मिनट की पहले चलने वाली हैं, यानी कि प्री शेड्यूलिंग की गई है। लखनऊ रेलवे के इस बदलाव से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और आज के दिन तो पहले दिन कई यात्रियों की ट्रेन भी मिस हो गई। रेल कोच रेस्टोरेंट का हम लोगों ने जो प्रक्रिया है उसका आवंटन हम लोगों ने कर दिया है, स्थान चिन्हित कर दिया है, कोच भी आइडेंटिफाइड हैं, तो वह अब जिनको हम लोगों ने यह ठेका दिया है वह जल्दी इस पर कार्य शुरू करके और अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इनकी स्थापना हो जाएगी। एक गोरखपुर में, एक गोमती नगर स्टेशन पर और एक सिधौली स्टेशन पर। रेलवे ने 1 अक्टूबर से 140 ट्रेनों के टाइम टेबल में परिवर्तन कर दिया है। इससे ज़्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 10 मिनट से लेकर 5 मिनट तक पहले आने लगी हैं, जिससे ट्रेनों के छूटने की गुंजाइश बन गई है। अब समस्या यह है कि यात्रियों को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। रेलवे ने पहले से कोई सूचना दी नहीं और अचानक ट्रेनों का समय परिवर्तित कर दिया। जिन यात्रियों के टिकटों में पहले से टाइम पुराना छपा हुआ है, अब उनको नए समय की जानकारी नहीं मिल पा रही है। चारबाग स्टेशन पर अचानक ट्रेनों के समय बदलने से यात्रियों को अब पूछताछ कार्यालय पर उनके बारे में जानकारी करनी पड़ रही है और जो ट्रेनें बदली गई हैं उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि इनको जल्दी ला करके और प्लेटफॉर्म से जल्दी रवाना किया जाएगा, जिससे ट्रेनों का ऑपरेशन समुचित रूप से किया जा सके। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए बात उत्तराखंड की करेंगे। डोईवाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। प्रदेश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले वन्य जीव सप्ताह के तहत आज डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। वन्य जीव सप्ताह में हम सब लोग एक इसके माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक ऐसे। वहीं हरिद्वार में जिला पंचायत के 44 सदस्यीय बोर्ड में बीजेपी पूरी तरीके से उत्साहित है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि लोग लगातार उनसे जुड़ रहे हैं, जिसमें भट्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी घोषित किए जो बिकने वाले हैं। ये तो कांग्रेस अपने ही लोगों पर आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया है। कुछ बचा ही नहीं है ना, तो अपने लोग बचाओ, अपने लोगों क्यों बिकने वाले बता रहे हैं वो लोग। अच्छा, वो तो आरोप उनका सीधा सीधा जिनको उन्होंने घोषित किया है उन पर आरोप है कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं जो बिकने वाले हों। देखिए, ये कहना कि बिकने वाले लोगों को टिकट दिए इसलिए वो बिक रहे हैं, तो खरीदार कौन है ये तो बताए ना। तो मतलब
इस प्रदेश के अंदर खरीदारी करने वाला कोई राजनीतिक दल और नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो लोग लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का काम कर रहे हैं, वही लोग खरीद फरोख्त करने का भी काम कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और पुतला भी दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रोज नए खुलासे के बाद अब सीधे सीबीआई जांच की मांग कर ली है। महानगर अध्यक्ष राहुल छिंबाल ने कहा कि जिस तरीके से रोज नई तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये सरकार अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं दिला पाएगी, लिहाजा तत्काल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से जो ये हमारी बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण में हम लोग नित्य रोज नई बातें देख रहे हैं, तो उसको लेकर के हमें सख्त शंकाएं हो रही हैं कि हमारी जो सरकार है ये आंख मूंद कर बैठी हुई है और ये न्याय नहीं कर पाएगी उस परिवार के साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के साथ साथ इनको जो दोषी हैं इनको फांसी की सजा हो। इसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर फिर से पुनः यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं और हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो ये सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देती है, उसके विपरीत बिल्कुल काम कर रही है। उनके एक संघ के जो पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, वो जिस तरीके से बयानबाजी सोशल मीडिया में देते हैं, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, धामी सरकार को शर्म आनी चाहिए और ऐसे जो लोग हैं इनको तुरंत, जिसे कहते हैं कि तत्काल गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहिए और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये लोग हम लोग मांग करते हैं और हम लोग कहते हैं कि जो उसके परिवार है, उसके परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। अंकिता हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में वंतरा रिजॉर्ट के पास आंवला कैंडी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी ने खुलासा किया। संजय जादव ने बताया है कि घटना के सुबह रिजॉर्ट के एक स्टाफ ने संजय जादव को एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में अंकिता के साथ मारपीट हो रही थी और वो चिल्ला रही थी और आरोपी पुलकितारे ने सुबह ग्रामीण महिलाओं को बुलाकर अंकिता के भाग जाने की बात बताई थी। कर्मचारी संजय जादव ने बताया कि पुलकितारा पेमेंट मांगने पर कर्मचारियों से मारपीट भी किया करता था और उन्हें बिना पेमेंट दिए ही फैक्ट्री से भगा देता था। तो वहीं जांच के संबंध में डीआईजी रेणुका ने बताया कि हत्याकांड में एसआईटी जांच पर विश्वास रखें। आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। घटना कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, ये हम पता लगाएंगे। अंकिता मर्डर केस का 3 अभियुक्त को 3 दिन रिमांड पर पुलिस ने कल ले लिया है और उनसे अभी इंटरोगेशन चल रहा है। मर्डर केस के संबंध में बहुत मीडिया में तरह तरह के बातें फैला रहे हैं, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। आप उससे भरोसा बिल्कुल मत रखिए। एसआईटी अपना विवेचना कर रहा है। अभी ये तीनों अभियुक्तों से घटना के संबंध में बहुत ही गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। घटना कैसे हुआ है, उसको कारण क्या है, सो उसको जरूर हम पता करेंगे और उनसे बाहर निकालेंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। नोएडा सेक्टर 62 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद। बदमाश साजिद पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। लुटेरे सोनू के खिलाफ दर्ज है एनसीआर में कई मामले। बदायूं प्रशासन ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। जिलाधिकारी समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। कारागार के बंदियों से अधिकारियों ने की बातचीत। सुविधाओं और समस्याओं के लिए संपूर्ण जानकारी। प्रतिबंधित सामग्री न पहुंचने को लेकर दिए गए सख्त निर्देश। गाजियाबाद के सुलमल रामलीला मैदान में टूटा झूला टूटने से ट्रॉली में सवार थी 2 महिलाएं और बच्चे। सभी को आई चोटें। टूटने वाले झूले की लापरवाही आई सामने। टेढ़े झूले को लेकर पीड़ितों ने पहले ही किया था सचेत। आगरा में हो रही अग्निवीर सेना भर्ती में 115 युवाओं की हुई स्टेरॉइड डोज लेने की पहचान। सभी की भर्ती प्रक्रिया से किया गया बाहर। भर्ती निदेशक बोले ऐसे युवा अपना स्वास्थ्य खराब करने के साथ खत्म कर रहे हैं अपना करियर भी। अलीगढ़ में जरारा में ईंट भट्टे के पास पड़ा मिला अधेड़ व्यक्ति का शव। मृतक के भाई ने बताया 24 तारीख से ही गायब था मृतक यशवीर सिंह। परिजनों ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बहरहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आगरा में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता गौरव राजावत पर धमकाने और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लोगों ने की थी। एडीजी जोन आगरा से शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी के पूरे मानसिंह में पटाखा बनाते समय विस्फोट, युवक गंभीर तौर पर घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत, पटाखा बनाने वाले युवक को मिला था लाइसेंस। मुजफ्फरनगर कारागार के 218 मुस्लिम कैदियों ने रखा नवरात्रि का व्रत। दोनों धर्मों के कैदी एक साथ नवरात्र के व्रत रखकर पूजा पाठ करते आए नजर। कैदियों ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। काशीपुर के ठाकुरद्वार सड़क पर पुलिस ने स्मैक के साथ 2 बाइक सवारों को किया गिरफ्तार। लगभग 28 लाख रुपए की बताई जा रही है स्मैक। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आईटीआई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देवरिया के अभयानंद इंटर कॉलेज में टीचर ने डंडे से छात्र की जमकर पिटाई। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।